सत श्रीकाल। हेलो। गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दीदी बाढ़ आया जाके हेलो हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। बढ़िया है। हाँ जी सर। आगे सारे अभी है 1-2 मिनट, चलो शुरू करते हैं अभी 1-2 मिनट में, ठीक है? गुड इवनिंग सर।
आए नहीं बच्चे अभी? क्या बात है, लेट ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं सर। चलो शुरू करते हैं, फिर और क्या करें। काम पलट। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में। Good गुड आफ्टरनून। 5 वाइट जिसने कर लिया वो चेक कर लेना। 5 वाइट और 4 ब्लैक बॉल है, दूसरे में ये है। हमने एक बॉल इधर से ट्रांसफर की, हमने उसका कलर नहीं देखा, फिर हमने जो बॉल हमने फिर यहाँ से ट्रांसफर करने के बाद यहाँ से एक बॉल इसमें ट्रांसफर कर दी, फिर हमने यहाँ से एक बॉल निकाली, तो हमने निकालना था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट बीइंग वाइट। तो हमने क्या किया कि पहले ये केस लिया कि यहाँ से वाइट ली है, ठीक है। अब यहाँ से वाइट ली है तो यहाँ पे वाइट गई, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक बॉल इधर गई, वो हमें पता नहीं कलर कौन सा है। हम ये पहले कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ से वाइट ट्रांसफर की है। अब वाइट ट्रांसफर करने के यहाँ से दो केसेस होंगे इधर आने के, या तो वाइट आई है या ब्लैक आई है वाइट ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है। और फिर हमने यहाँ से एक वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब हमने यहाँ से वाइट ट्रांसफर की, उसका प्रोबेबिलिटी है W1 लिया हमने, तो वो 5/9 होगी। अब यहाँ पे कितनी होगी? 8 वाइट होगी और 9 ब्लैक होगी, या नहीं? अब हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे कि एक बार यहाँ से वाइट ली है, यहाँ से ट्रांसफर की है, और एक बार ब्लैक ट्रांसफर की है, और यहाँ से फिर वाइट। अब यहाँ पे मैंने W लिया है भाई, यहाँ से यहाँ पे वाइट ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो जब यहाँ से एक वाइट ट्रांसफर हुई तो यहाँ पे 4 वाइट और 4 ब्लैक आएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 5/9 होगी। जब यहाँ पे एक वाइट आ गई तो 8 वाइट होगी और 9 ब्लैक होगी। तो यहाँ से हम फिर वाइट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8 वाइट और 9 ब्लैक, तो वाइट ही है तो 8/17 होगी वो प्रोबेबिलिटी वाइट की। अब यहाँ से दोबारा वाइट ट्रांसफर किया तो दोबारा 5 होगी वाइट, तो फिर दोबारा वाइट की प्रोबेबिलिटी 5/9, 5/9, ठीक है। सेकंड केस क्या दिया है कि यहाँ से वाइट ट्रांसफर की है, बट यहाँ से यहाँ पे ब्लैक ट्रांसफर की है, और फिर यहाँ से वाइट ट्रांसफर वाइट का प्रोबेबिलिटी निकाल। तो जब यहाँ से वाइट ली तो 5/9 आ गई। अब यहाँ से यहाँ हमारी वाइट गई तो ये हुई, बट यहाँ से यहाँ ब्लैक ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ से ब्लैक का प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा आपको, तो 9/17 होगी ब्लैक का। अब जब यहाँ से वाइट ट्रांसफर हुई और यहाँ से ब्लैक ट्रांसफर हुई, ठीक है, तो यहाँ पे 4 वाइट रहेगी और नोट टोटल होगी, ठीक है। तो वाइट का प्रोबेबिलिटी यहाँ से 4/9 हो गया। तो ये वो केसेस हैं दो जब हमने वाइट ट्रांसफर की थी यहाँ से। अब हमने अगले दो केसेस जो लिए हैं वो लिए हैं कि यहाँ से यहाँ ब्लैक ट्रांसफर की है, तो जब ब्लैक गई तो यहाँ पे 4/9 होगी, ठीक है। जब यहाँ पे ब्लैक गई तो यहाँ पे 10 ब्लैक होगी और 7 वाइट होगी, ठीक है। अब फिर आपको दो केसेस लेने हैं कि यहाँ से यहाँ ब्लैक ट्रांसफर किया और यहाँ से यहाँ व्हाइट ट्रांसफर किया। तो हमने यहाँ से यहाँ ब्लैक ट्रांसफर की, फिर यहाँ से यहाँ व्हाइट ट्रांसफर की, ठीक है। तो हमारे पास ये व्हाइट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब यहाँ पे व्हाइट ली तो साथ ही व्हाइट रही, तो यहाँ से यहाँ व्हाइट ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 7/17 होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 ब्लैक रहेगी क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ट्रांसफर की थी, और यहाँ से व्हाइट आई है तो यहाँ पे 6 व्हाइट होगी, तो व्हाइट का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 6/9। और ऐसे ही ब्लैक ट्रांसफर की 4/9, फिर यहाँ से ब्लैक 10/17। जब यहाँ से ब्लैक हुई तो यहाँ पे 5 व्हाइट बची और 9 टोटल, क्योंकि यहाँ से ब्लैक हुई यहाँ से भी ब्लैक हुई, तो ब्लैक इसमें चेंज हुई, 9 व्हाइट चेंज हुई लास्ट में, तो वो 5/9। अब इसको सॉल्व करके ऐड करें, ठीक है। तो ये आपका उसका सोल्यूशन है, जिन्होंने आंसर निकाला था वो चेक कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछना।
ठीक है, ये लिख लो। हो गया? सर कोई फार्मूला वगैरह नहीं हैगा? ऐदी कर सकते हैं? हैं? फार्मूला सर, फार्मूला तो नहीं हैगा कोई ऐदा? किसका फार्मूला? इसका सर कोई और तरीका या मतलब और फार्मूला कोई? फार्मूला बेस्ड नहीं होते भाई, प्रोबेबिलिटी में फार्मूला बेस्ड कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारा सोचने का वो है इसका। ठीक है, जो ठीक है फार्मूला सर। है वो मैं करवा ही दूंगा ना आपको। हाँ जी सर, ठीक है। तो ये लिख लो फिर, लिख लिया ये? हाँ जी सर। आगे करें? हाँ जी सर। तुमने पहले सेकंड एक्सरसाइज कर ली उसकी, एनसीईआरटी की? हाँ जी सर। प्रॉब्लम आई है कोई? नो सर। सर पिछले क्वेश्चन में आपने एटलीस्ट 2 का था या सारे वाइट आने चाहिए वो का था? कौन से वाले में? जो भी पिछला करवाया है आपने ये नहीं कहा था कि सारे वाइट होने चाहिए? एक बैग में से सेकंड वाला सेकंड बैग में ट्रांसफर किया, फिर सेकंड से पहले बैग में ट्रांसफर किया, फिर पहले बैग से एक बॉल ड्रॉ किया, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट इन कलर? तो हमें वो नहीं पता कि पहले बैग से दूसरे में कौन सी ट्रांसफर किया है और दूसरे से पहले में कौन सी ट्रांसफर किया है, तो वो सारे एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस लेने पड़ेंगे फिर आपको। मतलब आखिरी में वाइट होने चाहिए? आखिर में तो कोई वो प्रोबेबिलिटी तो किसी का निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो आप निकाल ही नहीं सकोगे अगर आपको दिया ही नहीं होगा कि किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। वो तो दिया ही होगा ना कि आखिर में व्हाइट या ब्लैक किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, अब अब ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी निकालने में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने समझ लो पहले थोड़ा सा क्या होता है ये। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 कॉइन टॉस किए और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट बीइंग हेड, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 हेड अकर्स। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने सैंपल स्पेस लिख लिया, ठीक है, ये सैंपल स्पेस लिखा आपने तीन तीन कॉइन का, और इसमें से लिख लिया कि कितने 2 हेड है, तो 2 हेड आ गए आपके तीन बार, तो प्रोबेबिलिटी 3/8 आपने सीधा लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 6 हेड अकर्स? ठीक है, तो अब इसमें आपको पता ही है कि जब हम 10 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने आपके वो आएंगे एलिमेंट्स? 2 रेज़ टू पावर 10।
जैसे 2 की पावर n बताया था ना, तो उसमें आपके 2 की पावर 10 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसका सैंपल स्पेस लिखना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो 1024 कैसे रहेंगे, कैसे लिखते रहोगे। ठीक है, फिर उसमें से देखना कि 6 हेड कितनी बार आ रहे हैं, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे जिसमें हमने जो एक्सपेरिमेंट है काफी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म किया, कम के लिए भी हो सकता है, ज्यादा के लिए भी हो सकता है ये। ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंट अगर ज्यादा नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म किया है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसमें वी यूज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो टर्म यूज कर रहा हूँ वो नोट डाउन कर लो। जैसे n है, इसमें n है नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे n 10 हो गया। ठीक है, फिर p जो लेना ना, इसमें p वो लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इन वन ट्रायल, मतलब जब आप एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो जैसे हमने यहाँ पे 10 बार कॉइन को टॉस किया या 10 कॉइन टॉस किए, वो एक ही बात होती है। हम निकाल रहे हैं 6 हेड अगर, तो हमारी सक्सेस क्या हो जाएगी, हेड, गेटिंग हेड। अब जब हम एक बार कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, वो आपने पी लेना। ठीक है, और क्यू जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल। ठीक है, तो ये टर्म यूज होंगी। और आर, जैसे अगर आपको, अगर हमारा हैड अगर सक्सेस है, तो फेलियर क्या होगा, गेटिंग टेल, तो वो भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड आर इज नंबर ऑफ सक्सेसेस। जैसे 6 सक्सेसेस है हमारी, 6 हेड अगर। ठीक है, तो अब हमें अगर इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, r नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं। ठीक है, और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है p। तो आपका एक केस ये बन जाएगा n में से, जब हम n टाइम करेंगे, ये हम ले रहे हैं r टाइम्स p, कि पहले r टाइम आपका p आ रहा है और फिर फेलियर शुरू हो गया आपके। जब क्यों हो गया ना ये। ठीक है, ये आपका n माइनस r टाइम होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टाइम n है। ठीक है, तो ये हमारे n माइनस r टाइम है, क्योंकि r अगर सक्सेसफुल होंगी तो n माइनस r टाइम फेलियर होंगे आपके। ठीक है, तो ये एक केस लिया है जब आपकी, हमने n टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और r सक्सेसेस है और n माइनस r फेलियर। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है आपका, p की पावर r, q की पावर n माइनस r। बट ऐसा भी हो सकता है कि q यहाँ पे आ जाए, एक q यहाँ पे आ जाए और p यहाँ पे चला जाए, तब भी तो हमारी r सक्सेसेस रहेंगी ना। ये p तो कहीं भी हो सकता है ना, तो आपने इनके अपने इतने अरेंजमेंट लेने। ठीक है, तो इसके अरेंजमेंट कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल। अब इसमें r एक काइंड के हैं, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होते हैं एनसीआर।
तो ये हो गया आपका एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, तो ये आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसिव, इसको ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये क्योंकि बाइनोमियल की टर्म नहीं बनती जनरल टर्म, उसमें भी हमने यही की थी ना जनरल टर्म एनसीआर ए की पावर आर एक्स की पावर एन माइनस आर, तो वही टर्म है, इसीलिए इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो कई बार हम इसको अकेला ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये पहली टर्म एन होगी, दूसरी हमेशा पी होती है। ठीक है, तो ये अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने 10 कॉइन टॉस किए, उसको समझ लो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अब हमने क्या किया कि 10 कॉइन टॉस किए, ठीक है, एन हमारा 10 हो गया, हमारे पी हो गया 1/2, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग 6 हेड्स, तो हेड का प्रोबेबिलिटी एक बारी में ट्रायल में हाफ हो गया, तो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, और आर हो गया 6 नंबर ऑफ सक्सेसिव, तो इसमें पुट कर देंगे, तो आपके 6 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 10 से 6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका 10 से 6, इसको सॉल्व कर लेना कितना आता है अपॉन 1024, क्योंकि 2 के पास 10 हमेशा 1024 होता है। ठीक है, और इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या क्या चीजें याद करनी है आपने, इसमें आपने एक तो याद करना है पी प्लस क्यू हमेशा 1 होएगा इसमें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पी प्लस क्यू 1 के इक्वल ना हो। ठीक है, उसके बाद इसमें एक टर्म होती है मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, होता है एनपी, और एक टर्म होती है वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, होता है एमपी क्यू। और आपको मैंने ये भी बताया था कि वेरिएंस का अगर आप रूट ले लेते हो तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाती है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन होगी आपकी रूट एनपी। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये लिख लो। लिख दिया।
हाँ जी सर। बाकियों ने लिख लिया भाई? यस सर। चलो अब इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपने एनसीईआरटी से ही करने हैं, ठीक है? सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें काफी, तो वो कर लोगे तो काफी है अभी के लिए ना। तो थोड़े से क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूँ अभी, फिर आपको थोड़े से दूंगा। जैसे आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 31 है प्रोबेबिलिटी का। आपको दिया हुआ वही 10 टाइम a coin is tossed 10 times. फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 6 हेड। तो ये भी मैंने आपको करवाया था, 6 हेड का एग्जैक्टली 6 हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना आपने फर्स्ट पार्ट में। तो ये तो हमने अभी किया ही था, इसको तो अभी ऐसे लिख रहा हूं मैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में है एटलीस्ट 6 हेड्स। अब एटलीस्ट 6 हेड का मतलब है कम से कम 6। तो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो अपने इन सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना है। तो एटलीस्ट 6 हेड पे क्या करना पड़ेगा आपको? अब एन तो 6 ही था, पी 1/2 था, क्यू 1/2 था, ठीक है? आर वेरी करेगा इसमें, जब हम 6 हेड लेंगे, 7 हेड लेंगे, 8 हेड लेंगे, तो आर वेरी करता रहेगा। हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 8 सर एंड 10 नहीं होना चाहिए। है। हाँ एंड 10 एंड है, एंड 10, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 10। अब जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना, बस आर का वैल्यू चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें जो ये चीज हमेशा हाफ की पावर 10 ही रहेगी, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? जैसे ये हमने निकाला था 10 6 हाफ की पावर 10। अगर ये भी निकालोगे ना, जैसे 10 C 7 पी की पावर आर और क्यू की पावर n माइनस आर, तो ये भी तो 10 ही बन जाएगा ना। तो हर केस में ये चीज हाफ की पावर 10 ही रहेगी। तो यहाँ भी 10 C 8 10 की पावर 8 हाफ की पावर 8 आ जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व नहीं करना, बस हाफ की पावर 10 कॉमन ले लो, बाकी जो बचता है उसको ऐसे ही लेना। 1024 कॉमन ले लिया और अंदर में रह गया आपका 10 C 6 प्लस 10 C 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है एटमोस्ट 6 हेड। एटमोस्ट 6 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 6 हेड। तो कहां से शुरू करेंगे? 0 heads, 1 heads, 2 heads. 0 1 2 3 4 5 6। तो उसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 तक लेंगे। सर तो 1/2 की पावर 10 तो आ ही आएगा, जैसे यहाँ पे आया था सब में। और अंदर में क्या बचेगा? 10 C 0 10 C 1 10 C 2। हाँ जी बोलो। सर हम इसमें से ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 माइनस 10C 7 10C 8 10C 9 10C 10। हाँ वो भी कर सकते हो, ठीक है? वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसको लिख लो।
हो गया। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल काफी अच्छा है, 30 सेकेंड, वो डिस्कस करेंगे। Correct? 10 eggs are drawn successively with replacement from a lot containing 10% defective eggs. ठीक है, एक लॉट है जिसमें 10% डिफेक्टिव एग्स हैं। ठीक है, उसमें से हमने 10 एग्स को ड्रॉ किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग, ये निकालना आपने। अब एटलीस्ट वन में आप ये कर सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव, मतलब 0 डिफेक्टिव। ठीक है, तो 0 डिफेक्टिव का मतलब है अब हम डिफेक्टिव को सक्सेस लेंगे और 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब ये देखो, हमने क्योंकि 10 एग्स ड्रॉ किए हैं तो n 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हम सक्सेस ले रहे हैं डिफेक्टिव एग्स को, तो 10% डिफेक्टिव है तो p क्या हो जाएगा 10/100, मतलब 1/10। और q क्या हो जाएगा 9/10, क्योंकि p प्लस q 1 होता है। अब ये चीज निकाल दो नो डिफेक्टिव आ 0 पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 क्या आ गया आपका 10 से 0, 1/10 की पावर 0, 9/10 की पावर 10 माइनस 0। तो ये 1 है, ये 1 है, ये नहीं आ गया 9 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 10। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 10। इसको लिख दो। सर सर हेलो, सर हाँ बोलो। सर जैसे इसमें एक आया कि प्रोबेबिलिटी हमने एक डिफेक्टिव की निकालनी है, तो इसमें आर लेके R1 लेके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लगा सकते हैं हम formula? 1 से आर इसमें से जैसे वन डिफेक्टिव की गाय प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 डिफेक्टिव का है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव का है। एग्जैक्टली 1 है ना, वो एटलीस्ट 1 है। एटलीस्ट वन है, ठीक है सर। एटलीस्ट 1 और एग्जैक्टली 1 में तो डिफरेंस है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद एक तो इसके एग्जांपल डिस्कस करवा रहा हूँ, मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, फिर आप 2-3 क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी, ये हो गया। हो गया ये। हाँ जी सर। उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज के डिस्कस करा रहा हूँ, फिर 3-4 क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप घर में ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम होगी वैसे। एक तो हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन,
एक फिफ्थ कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड में जो एक्सरसाइज 13.5 है, a pair of dice is thrown 4 times, तो n हमारा 4 हो जाएगा। पेयर ऑफ डाइस को हमने 4 बार थ्रो किया है। If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. अब P क्या हो जाएगा हमारा? डबलेट क्या होता है? जब हम पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं तो डबलेट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब सेम नंबर, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा हमारा? 1/6, क्यों 5/6 हो जाएगा फिर, क्योंकि हमें 2 सक्सेसेस चाहिए, तो 8 हो जाएगा। तो बस अब उस फार्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकालना है। 4c2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 2। तो ये आप सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। 4c2 होता है आपका 6, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 25/216 आ जाएगा आपका। एक फिफ्थ क्वेश्चन भी डिस्कस करवा रहा हूं आपको। ये कह रहा है, the probability of the bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs. तो हम अपनी जो सक्सेस ले रहे हैं ना, वो फ्यूज को ले रहे हैं, ठीक है। तो n हो गया आपका 5 सच बल्ब्स। P ले रहे हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्यूज बल्ब वो 0.05 है, तो इट इज 5/100, तो इट इज 1/20। और क्या हो जाएगा आपका 19/20। एंड आर आपका हमें देखना पड़ेगा, पहले पार्ट में नन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकाल देंगे। तो 5c0 नन विल फ्यूज 1/20 की पावर 5, क्योंकि फ्यूज को हमने वो लिया है सक्सेस, 0 सक्सेस होनी चाहिए ना फिर, इंटू 9/20 की पावर 0। अब आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ आप इसको 1/20 की पावर 5 लिख दोगे क्योंकि ये 1 है। उसके बाद वो सेकंड केस में क्या है, नोड मोर देन 1। तो नोड मोर देन 1 में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। x इक्वल टू 1 में ये 5c1 5 हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/20 की पावर 5। तो 20 की पावर 5 आप कॉमन भी ले सकते हो, जो बचता है वो लिख सकते हो, तो ये 96 आ जाएगा अपॉन 20 की पावर 5। ये सॉल्व करोगे तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, थर्ड पार्ट में मोर देन 1। तो ये हमारी थी 0 और 1, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो मोर देन 1 आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कैलकुलेटर चारों ऐड करनी पड़ेंगी, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद वो कह रहा है एटलीस्ट वन में हमेशा हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 करते हैं। तो 0 का प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/20 की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा, ये लिख लो। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको 3-4 दूंगा, वो आपने ट्राई करने हैं, आंसर मैच करने हैं, अगर नहीं आता तो मेरे से डिस्कस करने हैं, ठीक है। ये लिख लो पहले। सर राइट साइड पे आपने क्या लिखा है सेकंड पार्ट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, नॉट मोर देन 1 कह रहा है ना वो, यही कह रहे हो ना? हाँ जी सर, फिर उसके राइट साइड में नीचे ये इसके और राइट। ये हाँ जी सर। ये तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, 5c1 भाई 1/20 की पावर 4, गलत तो नहीं हो गया, उल्टा तो नहीं कर दिया? सर सिर्फ सेकंड पार्ट गलत हुआ है। एक मिनट उल्टा हो गया सारा कुछ। यस सर। यहाँ पे हमारा p 1/20 था ना, और यहाँ इसमें 0 होना चाहिए, ये 0 आएगा क्योंकि हम x इक्वल टू 0 ले रहे हैं ना, p तो फ्यूज की ले रहे हैं, तो 0 नन विल फ्यूज, ठीक है। ये 5 आएगा, ये गड़बड़ होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 19/20 की पावर 5, और ये हो जाएगा आपका 5 19 के पावर 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये 5c1 हो गया, ये 1/20 की पावर 1, और ये 19/20 की पावर 4, और जब 1 में से माइनस करोगे ना, तो ये माइनस करना आपने पूरा, ये गलत हो जाएगा, ये लंबा आ जाए तो इसको ऐसे लिख दो, 19/20 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 19 की पावर 4 अपॉन 20 की पावर 5, और ये होगा आपका 19/20 की पावर 5, ये चीज, ये आएगा ये आंसर, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 3-4, वो आपने अपने आप से ट्राई करने हैं अभी। ये 4 क्वेश्चन करो, और एक आप अगर करना तो आप तीसरा कर सकते हो साथ में, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप घर में ट्राई करोगे, 4-5 जो बचे हुए हैं, ठीक है। ये यहीं पे ट्राई कर दो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जिसको कोई प्रॉब्लम आती है वो मेरे से पूछते रहना। सर ये अभी करने हैं क्वेश्चन 3, 6, 13, 10, 15? मेरे को तो बुक ही नहीं हैगी।
9 तो 10 11 तो 1 तो सब्जेक्ट लिख देते हैं फिर सैटरडे में डाउट क्लास जूम एमएस टीम बाइबल तीनों भी है 9 तो 10 10 तो 11 तो 1 9 तो 10 मैंने लानी कोई भी इंग्लिश से ला रहा करनी का मेरा नंबर क्या कब का क्यों 8054 8054205400 कर रहे हो हाँ जी फिर हुआ क्वेश्चन हो गया 6th 10th कर रही हूँ करते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी को भी मेरे से पूछ लेना, ठीक है, वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा फिर।
6 हुआ नहीं? सर इसमें हमने n 10 लेना है। एक मिनट यार, पढ़ना पड़ेगा ना मुझे भी क्वेश्चन। 6 में n टर्न p1 by 10 4 आएगा। n ठीक है, सर n इसमें n, आपका हो जाएगा सर वो कैसे n? 4 4 बॉल्स तो ऑफ कितना ड्रॉन, आना n 4 बॉल्स ड्रॉन तो n4 नहीं होगा 6 में? अच्छा ठीक है सर, हाँ जी, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा सर। सर हो गए। जीरो को सक्सेस ले लो, ठीक है, तो वो आपका 1/10 हो गया क्योंकि एक जीरो है, तो 9/10 हो गया। 9 बटन और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आपको निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 0 0 1/10 की पावर 1 0 बटन by 0 9/10 की 9 पावर on 10 by 4, 4 ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है सर। सर हो गए सारे। बाकी ट्राई कर लो। सर पूरा हो सॉल्व गए सर। करना जरूरी है? हैं? पूरा सॉल्व करना जरूरी है? जैसे 9 की पावर 4 है। सर ज्यादा हाँ बड़े जी। नहीं नहीं, जो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है उसको नहीं सॉल्व करना आपने, जो छोटी कैलकुलेशन है उनको सॉल्व कर सकते। तो कर सकते हैं ना, मतलब जरूरी तो नहीं है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं होता। अब ये अगर आप सॉल्व करोगे ये तो बहुत बड़ा होएगा ना ये चीज, तो नहीं आपको सर, ये नहीं, छोटी वाली भी अगर। पावर में रहने दो, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी करो भाई क्वेश्चन, बोलो। सर 10th ਦਾ C ਪਾर्ट नहीं होया बस। 10th का सी पार्ट, एक मिनट। हाँ जी सर C पार्ट सर एक बार दोबारा वेरीफाई कर दो भी ठीक है मेरा। मतलब सोल्यूशन करवा दो उसका, एक मिनट हाँ है। जी सर मतलब सोल्यूशन क्या आंदा है ये दस दो। A person buy a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1/100. What is the probability he will win a prize at least once? A person buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1/100. What is the probability he will win a prize at least once? तो N50 हो गया, हाँ जी सर N50 हो गया 1/P सर 1/100 हो गया। N50 हो गया ना, और विनिंग का प्राइस की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/100, 1 by 100 ये तो 99/100 हो गया। 99 by 100 हाँ जी। अगर एटलीस्ट, तो मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, नो प्राइस, ठीक है। ठीक है ठीक है माइनस इसी 0 तो 1 हो गया, 50 से 0 1 ठीक है सर। 99/100, ठीक ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है सर। एग्जैक्टली 1 में बस यहाँ पे x equals to 1 ठीक है 1/100 और into 99/100 की पावर 49, ठीक है सर। और एटलीस्ट 2 में x equals to ये भी माइनस कर लो, बस इसमें से ये भी माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ठीक है एटलीस्ट 1 अपनी फैक्टर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, हो गया। ये आंसर आ जाएगा आपका थर्ड का। आगे समझ?
और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? सर थर्ड पार्ट और सर दोबारा समझाओ। ओ सर ऑफ हो गई थी वीडियो, फोन आ गया सी फोन काट देता। सर, काट दिया सर। एटलीस्ट 2 है ना थर्ड पार्ट में। हाँ जी सर। एटलीस्ट 2 का मतलब है 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। हाँ जी सर। तो 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी और 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी है। ये 0 की है 1 की। लॉजिकल समझिए। हो गई समझ। सर हाँ सर 13 में N12 लेंगे ना हम? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो 12 से 9 लेंगे और डिफेक्टिव को सक्सेस लेंगे 10/100। हाँ जी 1/10 आएगा फिर। हाँ वो P 1/10 आ जाएगा, Q 99/9/10। 9/10 R9 आएगा। हाँ ठीक है। हो गए सर? हो गए सारे। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो। A person takes दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो ट्राई करने हैं अभी आपने बस लास्ट इसके। ठीक है। सर वीडियो पॉज। क्या हुआ? बस सर अब ठीक हो गए, पहले पॉज हो गए थे। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ी देर बाद हुआ था। पर्सन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 1/6 and backward with probability 5/6. Find the probability that after 11 steps he is one step away
फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये करना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना है। किसी का माइक्रोफोन चल रहा है भाई, इसको बंद कर दो। इन अ हर्डल रेस a player has to cross 10 hurdles. Probability he clears a hurdle is 5/6. Find the probability he knocks down fewer than 2 hurdles. तो ये तो क्वेश्चन अभी और डिस्कस करेंगे हम। आप 5 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक है? सर क्वेश्चन नंबर सेकंड मारे दोबारा रिपीट करियो, थल्ले दिखदा नहीं जमी। हेलो हेलो सर। किया भाई? हेलो सर फर्स्ट का आंसर कितना है? फर्स्ट का आंसर निकालना पड़ेगा मुझे ना, ऐसा मुझे पता नहीं है कैसे किया, ये बता दो मुझे। सर n 11 है, हाँ p 1/6 है, क्या इक्वल टू 5/6 है। हाँ, प्रोबेबिलिटी सर फॉरवर्ड की आपने X. सक्सेस रेट 1/6 5/6, ठीक है? हाँ जी सर, प्रोबेबिलिटी ही इज वन स्टेप, p x इक्वल टू 1 ना। नहीं x1 नहीं लेना भाई, 1 स्टेप कैसे, 11 स्टेप ले रहा है वो टोटल। तो 1 नहीं सर, स्टेप वो अवे फ्रॉम द n, स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ जी हाँ 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कब होगा? x इक्वल टू 2 सर या 0? हाँ। नहीं नहीं नहीं, 1 स्टेप अवे तब होगा जब वो या तो 5 फॉरवर्ड लेता है 6 बैकवर्ड, या फिर 6 फॉरवर्ड और 5 बैकवर्ड, अच्छा ठीक तब होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप अवे। ठीक। तो इसका प्रोबेबिलिटी ये आएगा आपका, मान लो वो स्टेप फॉरवर्ड लेता है तो 11c5 1/6 की पावर 5 हाँ जी और 5/6 की पावर 6। ठीक।
और अगर वो 6 स्टेप फॉरवर्ड लेता है तो 11C6 4 1 by 6 की पावर 6 5 by 6 की पावर 5 ये आएगा इसका आंसर। इसको ठीक सॉल्व है करना, पूरा सिंपलीफाई कर देना, ठीक है। ठीक है सेकंड वाला इसमें कह रहा है कि हर्डल रेस है, 10 हर्डल को क्रॉस करना है उसने और क्लीनिंग अ हर्डल इज 5 by 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही नॉक्स डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल। फ्यूअर देन 2 हर्डल का मतलब है वो या तो 0 गेयर है या 1 गेयर है। तो आप क्रॉसिंग द हर्डल की जगह उसको गिनने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस लो, ठीक है। तो n 10 हो गया, p आपका 1 by 6 हो जाएगा, इसमें क्यों 5 by 6 हो जाएगा। अगर 2 से कम हर्डल गेयर है तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 निकालना है, ठीक है। तो अब देखो 0 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 10C0 तो वही हो गया 1 by 6 की पावर 0 5 by 6 की पावर 6 प्लस 10C1 1 by 5 6 by 6 की बार 10 नहीं आएगा। हाँ ये 10 आएगा, 5 by 6 की पावर 10, ये 0, ठीक है। यहाँ पे 1 by 6 की पावर 1 हो गया, 5 by 6 की पावर 9, ये प्रोबेबिलिटी आएगा आपका। समझ आ गया ये। सब 1/6 की तरफ। अगर क्लियर करने की 5 by 6 है तो गेरने की 1 by 6 नहीं होगी हर्डल, हाँ जी सर ठीक है ठीक है ना। तो हम गेरने को सक्सेस ले रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है? हेलो नो सर। ये लिख दिया सारा कुछ, यस सर। चले फिर। हाँ सर। सर टेस्ट में ये भी आना है। टेस्ट में ये नहीं आएगा, टेस्ट में जो पिछली क्लास तक कराया था ना, ठीक है, पहली 3 क्लासेस में जो कराया वो आएगा बस, मतलब असाइनमेंट का फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। क्लियर है? यस सर। पूछा किसी और ने था, जवाब कोई और दे रहा यस सर आ गया समझ। है। मैं कहाँ भाग गया भाई। चलो चलो ठीक है फिर है, अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी में हम वो करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाएगी ये सारी, ठीक है। सर अब कौन सी एक्सरसाइज करनी है? ठीक है सर। आपको यही वाली करनी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, और एक सेकंड खत्म करनी है आपने। ये असाइनमेंट में नहीं है, ध्यान रखना, ये इसी से ही करनी है आपने, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कराऊंगा, तो मैक्सिमम 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा ये ना आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके सर। एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट आपको संडे तक मिल जाएगी, ठीक है, उसके ट्राई करते रहना क्वेश्चन, ठीक है। सर जो ओके सर। पिछली बार करण भैया जसकरण भैया वगैरह क्वेश्चन बोल रहे थे आइसक्रीम वाला, कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो कैसे हुआ था? कौन से वाला? सर नंबर ऑफ आइसक्रीम्स दी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे, डिस्ट्रीब्यूट करना था उनको, पता नहीं ऐसे कुछ। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ना। ठीक है सर। अभी मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा नहीं कराया था, तो एक बार उसको जैसे ही आपका +2 का सिलेबस होता है ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह जो थोड़े रह गए हैं वो कर लेंगे, जो जो टॉपिक हमारे रह गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दूंगा कैसे, उसमें काफी केसेस होते हैं एक्चुअल में ना, ठीक है। ठीक है सर। तो वो मैं करवा दूंगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन ना पूरा।
ठीक है ओके सर। ठीक है चलो चलो ठीक है सर। ओके ओके जी ओके